इवनिंग पीपल, आई होप बढ़िया है सारे, चकाचक। भाई अपने सेमीकंडक्टर्स का आखिरी पड़ाव है ये, लेक्चर नंबर 4 में। द लास्ट थिंग वी नीड टू डू इज लॉजिक गेट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इस लॉजिक गेट्स को जेई नीट में भी देखा था। जेई नीट में काफी वास्ट लॉजिक गेट्स होता है, अपने यहां पे लिमिटेड वर्जन है। सो लेट्स गेट गोइंग। दो टाइप के सिग्नल होते हैं संसार में, एक तो होता है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स, यू आर अवेयर, दे आर कंटिन्यूअस and they keep changing with time. So analog signal can be something like this, this is an analog signal changing at every point with time. On the other hand, the second type of signal is a digital signal. A digital signal has only two states, 0 and 1. 0 signifying low and 1 signifying high. तो 0 का मतलब होता है लो, 1 का मतलब होता है हाई। तो दिस कैन बी योर डिजिटल सिग्नल। कैन यू सी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1। सो उसी टाइप के, इसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। बाइनरी मतलब 0 एंड 1 ही होता है उसमें। सो दो ही स्टेट्स होते हैं, दिस सिग्निफाइज लो, दिस सिग्निफाइज हाई। अब लॉजिक गेट क्या होता है? A logic gate is a device having one or more inputs. कुछ गेट्स में सिर्फ एक इनपुट होता है, एक्चुअली एक ही गेट है जिसमें एक इनपुट होता है, बट ओनली वन आउटपुट, एंड इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू अ बूलियन इक्वेशन, according to a preset Boolean equation. जॉर्ज बूल ने डेवलप किया था ये पूरा, दैट आइडिया इज कॉल्ड Boolean. सो ये लॉजिक गेट्स है। हमको बेसिकली शुरुआती तौर पे 3 टाइप के लॉजिक गेट्स है। कौन से हैं वो 3 टाइप के लॉजिक गेट्स? पहला है और सबसे आसान, सबसे बेसिक है नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर. Okay, NOT gate is also called an inverter because it actually inverts the input. It's a single input, single output gate. So the first gate is a NOT gate, and NOT gate is also called an inverter. This is the symbol of a NOT gate. A triangle with a bubble like this. Single input, single output. This is your input, we call it A, and this is your output, we usually call it Y. इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन है वो बताता है हमको ऐसा इक्वेशन विच इज कॉल्ड बूलियन इक्वेशन। सो नॉट गेट का बूलियन इक्वेशन क्या है? Y is A bar. Y is A bar. Actually A bar को you can also call it not A. Y is not of A. अब अलग अलग इनपुट्स के लिए क्या आउटपुट मिलेंगे वो बताने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड अ ट्रुथ टेबल। सच्चाई का प्रतीक नहीं है ये ट्रुथ टेबल है। जिस प्रकार का इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा उसके लिए वो एक टेबल के जरिए बताया जाता है। इनपुट इज ए, आउटपुट वाई इज ए बार। एंड क्योंकि सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट में सिर्फ 2 ही केसेस हो सकते हैं, 0 और 1। सपोज इनपुट 0 है तो आउटपुट इज 0 का बार, 0 का उल्टा, 0 का इनवर्स मतलब क्या होगा 1। लेट मी राइट इन ब्लू। सो 0 का बार 1, एंड अगर इनपुट 1 है तो y इज 1 का बार। 1 का बार मतलब 1 का उल्टा कितना होता है 0। सो दिस इज एन इन्वर्ट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, उल्टा कर देता है। सो दैट इज व्हाई नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर। दूसरा गेट है और गेट। बढ़िया, इसमें किसी को कोई प्रश्न? भाई नॉट गेट का सिंबल याद रखना है, बुलियन इक्वेशन याद रखना है और ट्रुथ टेबल किस तरह होता है ये पता होना चाहिए। सेकेंड गेट इज और गेट, OR, और।
और का मतलब एक्चुअली एडिशन होता है, इसको ऐसे ही रखता हूं, क्या फायदा ऐसे रख के, ये सिर्फ नॉट गेट का था। ओके, सेकंड इज और गेट। दिस इज अ 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट और गेट, ये उसका सिंबल है। दीज आर द 2 इनपुट्स एंड एक कर्वी फिगर है उसका, एक पक्षी की चोंच जैसा है ये। दीज आर योर 2 इनपुट्स A and B and this is your output which is actually called Y। and ये जैसे उसका बुलियन इक्वेशन था y is a bar, तो इसका बुलियन इक्वेशन क्या होगा, तो y is a plus b। बुलियन अलजेब्रा में इस प्लस को और कहा जाता है, सो y is a और b। और बात एडिशन जैसी ही है, इसका खास ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट्स, अब क्योंकि 2 है तो हमको 2 इनपुट बनाने पड़ेंगे, ए और बी, एंड ये है आउटपुट विच इज y इज ए और बी। अब क्योंकि 2 है इनपुट्स तो अब 4 एंट्रीज आएंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, नाउ अगर ए भी 0 है और बी भी 0 तो 0 प्लस 0 0, मतलब अगर दोनों इनपुट्स लो है तो आपका आउटपुट भी लो होगा। ऑन दी अदर हैंड ए 0 है और बी 1 है तो 0 प्लस 1, एक इनपुट लो दूसरा इनपुट हाई तो फाइनल आउटपुट हाई, एंड लॉजिकली भी वर्क होता है, 0 प्लस 1 इज 1। उसी तरह 1 प्लस 0 विल अगेन बी 1 एंड 1 प्लस 1, अगर ए भी 1 हो बी भी 1 हो तो 1 प्लस 1 लोग बोलते हैं 2, पर इसमें 2 नहीं होता है, इसमें 2 ही होता है, तो 0 होता है या 1 होता है। सो हाई प्लस हाई इज हाई। सो आपने देखा, अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। सो इसको नोट में लिखते हैं, इन ऑर गेट आउटपुट इज 1 if any of the inputs is 1। कोई भी इनपुट 1 हो तो तुम्हारा आउटपुट 1 आता है। इसको यूज करते हुए मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन 11। आई होप यू आर लुकिंग एट योर टेक्स्ट बुक्स। इलस्ट्रेशन 11 बैंग ऑन टारगेट। उन्होंने हमको सीरीज ऑफ वेवफॉर्म्स दिए हैं ए और बी के लिए। justify the output waveform of the OR gate for the following inputs A and B। नीचे उन्होंने आउटपुट भी दिया है, हमको सिग्निफाई करना है कि जस्टिफाई करना है कि ये सही है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो सबसे पहले 2 इनपुट्स का वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर ले, थोड़ा नीचे रखते हैं इसको। 0 1 1 0 0 1 0। ओके, ए ओके ओके, दिस इज T1, दिस इज T2, T3, T4, T5 एंड T6। हमको T6 तक की बात चाहिए। अब ये B भी है, इधर 0 से शुरू हो रहा है, ये गया, ये टक 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 टक। सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग। भाई अभी अभी एक संदेश आया है कि सर ये इलस्ट्रेशन 11 नहीं है, इलस्ट्रेशन 8 है। तो ओल्ड टेक्स्ट बुक होगी ना तो इट इज इलस्ट्रेशन 8, न्यू 11। अगर न्यू टेक्स्ट बुक होगी तो इट इज इलस्ट्रेशन 8। तो सेम ओल्ड शिट डिफरेंट है। ओके, अच्छा, अब हमको इसका आउटपुट तलब करना है। ये उसके 2 इनपुट्स हैं,
आईपुट्स नहीं इनपुट्स, एंड अब इसका आउटपुट आएगा, we'll call it y. Why do we call it y? We just call it y. Okay, तो पहले मैं डंडिया मार लूं, और मेरे पास ये ट्रुथ टेबल होने की वजह से सारा काम काफी आसान हो चुका है. ओके नाउ, और अगर दिक्कत हो रही है ना इस चीज में, तो आप इस तरह भी ले सकते हो 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1, तो आसान हो जाएगा आपके लिए कामकाज. ओके, अब आपके सामने ट्रुथ टेबल है. 0 प्लस 0 यह आउटपुट और गेट का है. 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 बात है, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 ना. हाँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना. 1 प्लस 0 1, and 0 plus 1 1. So if you look at your answer, it is 0 1 1 1 0 1 1. Can you check that waveform of yours? नीचे waveform भी दिया हुआ है, क्या ये सही है waveform? बिल्कुल. So this is called justifying. उन्होंने ये waveform में 0 1 0 1 कुछ नहीं लिखा, उन्होंने आप पे छोड़ा है कि आप लिखो, फिर चेक करो कि क्या आंसर आ रहा है, और जो आपका आंसर आ रहा है नीचे आंसर के साथ कंपेयर करो, क्या वो सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. ओके, सो दिस वाज व्हाट इज कॉल्ड द OR गेट. अच्छा, अब एक्चुअली मेरे को फिर से ये दबाना पड़ जाएगा. मैं ये ना, मेरे को इलस्ट्रेशन 12 में या 9 में फिर से ये करना पड़ेगा, तो मैं इसको उड़ा रहा हूं. मैं ये वेवफॉर्म ऐसे ही रखता हूं. ओके, और मैं अब तीसरा गेट लेने जा रहा हूं, विच इज कॉल्ड एंड गेट. AND, एंड. ओके, सो व्हाट इज एंड गेट जी? मैं पहले यहां लिख दूं एंड गेट का नंबर 3, इसको पढ़े रहने दो. एंड गेट, वो था और गेट, ये है एंड गेट. इट्स अ 2 इनपुट एंड गेट. डी शेप होता है इसका, और का एकदम चार्ज जैसा था, ये डी के जैसा होता है. ये आपका आउटपुट और ये आपका इनपुट्स. इनपुट्स है A एंड B, एंड आउटपुट है Y. ये इनपुट्स है. एंड व्हाट इज द बूलियन इक्वेशन दैट गाइड्स दिस फंक्शनिंग? बूलियन इक्वेशन मस्त. Y is A dot B, or you can say Y is A and B. आप मल्टीप्लीकेशन भी समझ सकते हो इसको. और ट्रुथ टेबल हमको सारी फाइनल जानकारी देगा और हमको समझने में मदद करेगा. ये तुम्हारे 2 इनपुट्स A और B, ये आउटपुट Y is A dot B. और क्योंकि 2 इनपुट्स हैं, सो हमको 4 एंट्रीज बनानी पड़ेगी. 0 0 0 1 1 0 1 1, और उस हिसाब से यहां पे एंट्री बनेगी. अच्छा, क्वाइट मल्टीप्लीकेशन सॉर्ट्स. 0 डॉट 0 या 0 इंटू 0, हाउ मच? 0. 0 इंटू 1 0 अगेन. 1 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 1. बराबर. सो आउटपुट यू कैन सी इज हाई only if both inputs are high. Okay, so output of AND is high only if all inputs are high. ये तो 2 है, कभी कभी 3 भी होते हैं. कोई भी एक इनपुट लो हुआ ना, मतलब गया तुम्हारा खेल, खलास, तुम्हारा आउटपुट 0 ही हो जाएगा. सो अब यही इनपुट उन्होंने एंड गेट को दिया है और हमसे कहा है आउटपुट बनाओ तो सही राजा. हम कहते ठीक है महाराज. सो आउटपुट बनाया जाएगा. किसका आउटपुट? ये एंड का है. फिर से इसको खींचना पड़ जाएगा. ये एक्चुअली खींचने में दम निकलता है, तो सही जा रहा है नहीं जा रहा है.
अच्छा भाई, ये इलस्ट्रेशन कौन सा था? 9, नई टेक्स्ट बुक में, जूनी में 12। ओके, आपके सामने पड़ा है ट्रुथ टेबल, इसको देखे। 0.0 0, 1.0 0, 1.1 1, 0.1 0, 0.0 0, 1.0 0 and 0.1 0. You can see 0 0 1 0 0 0 0. ये आपका फाइनल आउटपुट है ऑफ द एंड गेट. कैन यू चेक दैट प्लीज? इज दैट ट्रू? बराबर. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब ये तो 3 मेन गेट हो गए. इनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करके वी कैन गेट 2 more gates. These are NAND and NOR. NAND का फुल फॉर्म होता है नॉट प्लस एंड, एंड NOR का फुल फॉर्म होता है नॉट प्लस और. सो लेट अस सी क्या मिलता है हमको. नंबर 4, NAND गेट. NAND का फुल फॉर्म नॉट प्लस एंड. एक्चुअली एंड गेट है, उसके पीछे नॉट गेट लगाया. सो ये रहा आपका एंड गेट. एंड इसके आउटपुट को लेट्स कॉल इट एक्स. इसके आउटपुट को वी हैव गिवन इट टू अ नॉट गेट. सो दिस इज एंड दिस इज नॉट. इसका आउटपुट फाइनल इज वाई. एंड इतना सारा दो दो बनाने का चक्कर नहीं है, एक सिंगल इनको कंबाइन करके भी गेट बना सकता हूं. तो सिंबल है उसका इस तरह. हम एंड का डी रखते हैं और नॉट का ले लेते हैं बबल. वो दिस इज योर NAND गेट. सिंबल ऑफ NAND गेट डी और आगे बबल. दिस इज सिंबल फॉर NAND गेट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर बूलियन इक्वेशन तो बता दो. मैं बूलियन इक्वेशन बताऊंगा नहीं, डिराइव करूंगा. अच्छा, ए और बी इनपुट्स है, इसका आउटपुट है एक्स. तुमको अंदाजा है एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ए डॉट बी. एंड ये दिया गया है नॉट गेट को, तो वाई. डू यू एग्री? नॉट गेट मतलब बार करने का. तो एक्स का बार, एक्स कितना है? ए डॉट बी. सो माई फाइनल बूलियन इक्वेशन वाई is A dot B the whole bar. Is this agreeable? Y is A dot B the whole bar. Let's have a truth table for the NAND gate. I hope you are jotting down truth tables. यार हमको जरूरत पड़ेगी. So this is पहला एंट्री A, this is B, this is X is equal to A dot B and Y is X का बार. बहुत ही शांति से प्रोसीड करना होगा, जरा भी गड़बड़ हुई तो लोचा हो जाएगा. ओके, ऑलराइट. मैं एंट्रीज बना देता हूं ए और बी की. 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, आई एम सेट, आई एम ऑल सेट. और एक एक करके करना, एक एक करके फिल करेंगे, धमाधमी नहीं करेंगे. इस एंट्री में ए डॉट बी है, तो 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1. अब मैं लास्ट कॉलम भरूंगा. सिस्टमैटिक चलोगे तो सही आंसर बैठेगा. अब लास्ट कॉलम भरा जाएगा. तो ये जो x है ना, उसका बार करना है यहां पे. 0 का बार 1, 0 का बार, 0 का उल्टा 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1 एंड 1 का बार 0. कैन यू सी, एक भयंकर ही ट्रुथ टेबल बन गया. दोनों इनपुट 0 0 हो फिर भी आउटपुट 1 होता है, ऐसा ये NAND गेट है. ऑलराइट, और NAND गेट को यूज करके अब NOR गेट भी देख लेते हैं. NAND गेट देख ही लिया है तो NOR गेट देख लेते हैं. 5वां गेट, सेम तरीके का आइडिया. इसमें एंड प्लस नॉट था, इसमें
और प्लस नॉट होगा। ट्रुथ टेबल को ऐसे ही रखूंगा, मैं मेन एंट्रीज उड़ा दूंगा, करना कुछ ऐसा ही है। So my fifth gate, my last gate actually, NOR gate, which is not plus OR. So as is usual, I've got this OR gate here, beautiful curvaceous figure. Wow, I love the figure. The two inputs A and B. Let's call this output as X, and this X is given to this NOT gate. This is my final output. I'll call it Y. If I put it as a symbol, तो मैं OR का ये चार्ज रिटेन करता हूं एंड NOT का ले लेता हूं बबल। कैन यू सी द वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस फिगर एंड द NAND फिगर? वो D जैसा है, ये D जैसा नहीं है। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये NAND है या NOR है, दिक्कत नहीं होती। ओके, एंड हाउ वुड द बुलियन इक्वेशन बी फॉर्म्ड? इससे पहले हमको यहां पे इनपुट्स लेना पड़ेगा। और गेट का आउटपुट क्या होता है? x इज इक्वल टू ए और b एंड y, अब यहां पे नॉट लगा दिया तो y इज इक्वल टू एक्स बार अगेन। ओ तो x a प्लस b का बार है ये, ओकी डोकी। सो y is a plus b, or you can call it a or b, the whole bar. And truth table इसी हिसाब से चेंज होंगे। I hope you are paying attention. 0 plus 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, and 1 plus 1 again is 1. And now we will venture to fill the last entry. 0 का बार 1। मुझे जल्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सही में इंटरेस्ट है, तो इसी तरह एक एक लेके करना। 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 1 का बार 0। सो अजीबो गरीब एंट्रियां आ गई फाइनल टेबल में। ये हो गया आपका NOR गेट का ट्रूथ टेबल। तो पांचों गेट खत्म हुए। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, NAND एंड NOR आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। क्यों यूनिवर्सल गेट्स? क्योंकि हम NAND और NOR को यूज करके कोई भी गेट बना सकते हैं। मैं NOT गेट भी बना सकता हूं, AND गेट भी बना सकता हूं, OR गेट भी बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। NAND एंड NOR आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। आगे न्यूमेरिकल्स में है किस तरह मैं NAND से NOT बनाता हूं, OR बनाता हूं, AND बनाता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, काइंडली कीप दिस इन माइंड। अच्छा, जो पांचों गेट हुए उसमें कोई दिक्कत समझने में, कोई प्रॉब्लम? नो, वी आर ऑल गुड। ओके, तो हम न्यूमेरिकल नंबर, जूनी बुक के न्यूमेरिकल नंबर 13 और नई बुक के न्यूमेरिकल नंबर 10 पे जा रहे हैं, which I guess is the last illustration. Numerical number नहीं, illustration number, my mistake. Illustration number please. So let's get going. This is illustration number 13 है शायद मेरे हिसाब से, जूनी टेक्स्ट बुक का या नई टेक्स्ट बुक का 10. Okay. Sketch the output Y for a NAND gate having inputs A and B as given below. So NAND gate का आउटपुट हमको ड्रॉ करने का है. ओके, पहले हम इनपुट्स ड्रॉ कर लें. ये A का क्या है? 1 0 0 1 1 0 0. B का 1 0 1, अच्छा 1 0 1 0 ऐसा है. 1 0 1 0 1, फिर क्या है? 0 और फिर 1. ओके,
ठीक है, पहले लाइन तो मार लूं। बगैर लाइन मारे तो मजा ही नहीं आता। ओके अच्छा, मैं पहले लिखा पढ़ी भी कर लेता हूं। 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। यू आर रेडी विथ मी? ओके सब बरोबर है। कहीं नीचे खींचने का है, थोड़ा सा नीचे खींच लो इसको, नहीं तो आउटपुट बुरा मान जाएगा। ओके जितना खींचना था खींच लिया। अब ये नंद गेट है जी, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओके सर, हमने तो ट्रुथ टेबल ही उड़ा रखा है। ट्रुथ टेबल उड़ा रखा है, बात सही है, पर डू यू रिमेंबर नैंड का था a डॉट बी द होल बार, बरोबर। आप चाहो तो मैं फिर से टेबल बना दूं ट्रुथ टेबल, या जरूरत नहीं है? श्योर, लेट अस सी किस तरह किया जाए अगर ट्रुथ टेबल साथ में ना हो तो। 1 डॉट करने का है, डॉट 1 डॉट 1 कितना होता है? 1 का बार, समझे? मेरे पास कोई ट्रुथ टेबल नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। मैं पहले डॉट वो करूंगा, a डॉट बी करूंगा, फिर उसका बार कर दूंगा। 1 डॉट 1 इज 1 का बार 0, 0 डॉट 0 0। देखो जल्दी जा रहे हो आप, जल्दी नहीं जाना है, आराम से करना है। 0 डॉट 0 0 का बार, देखा इस तरह होता है। 0 डॉट 1 0 का बार 1, 1 डॉट 0 0 का बार 1 डॉट 1 1 का बार। देखा, अब समझ में आया? इस तरह धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। 0 डॉट 0 0 का बार, वाह, एंड 0 डॉट 1 0 का बार। आपके सामने इलस्ट्रेशन में वेव फॉर्म होगा, चेक कर लीजिए। 0 1 1 1 0 1 1, चेक दैट, इज दैट ट्रू? ओके, आई एम नाउ लुकिंग एट न्यूमेरिकल 11। आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। सब कुछ ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही करना है। कुछ लोग मेरे को पूछे थे कि सर अपने को इसमें बुलियन अलजेब्रा यूज होगा? नहीं, टेक्स्ट बुक में बुलियन अलजेब्रा नहीं यूज होता है, इसमें सब कुछ ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही चलता है। हाँ, जेई नीट में बुलियन अलजेब्रा के लॉज आते हैं, डी मॉर्गन के लॉज आते हैं, जो हमने सब जेई नीट में देखा है। होप यू रिमेंबर। भाई याद है कि भूल गए? अप्पा मुर्गन के नियम वगैरह। अच्छा, न्यूमेरिकल 11 कहता है यू आर गिवन 2 सर्किट्स शोन इन द फिगर, शो दैट सर्किट ए acts as OR gate while circuit B acts as AND gate। ट्रुथ टेबल के जरिए ही सब कुछ करना है, और OR गेट AND गेट के ट्रुथ टेबल के साथ इसको कंपेयर करना होता है। सो मेरा ए सर्किट ये रहा, ये तुम्हारा क्या है? नॉर, और नॉर के पिछवाड़े में नॉट लगाया है। इसके आउटपुट को मैं नाम देता हूं x, और फाइनल आउटपुट को नाम देता हूं y। तो ये है नॉर और ये है नॉट। तो अब ट्रुथ टेबल बनाया जाएगा। पांचों ट्रुथ टेबल आपको पता होने चाहिए, उनके साथ ही कंपेयर करके काम होगा। ए बी। अच्छा, नॉर का आउटपुट क्या था श्रीमान? याद है? नॉर का आउटपुट a प्लस बी द होल बार, बराबर। एंड y नॉट गेट ही है, x का बार। अब मैं ट्रुथ टेबल बनाने की ओर चलूंगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, और फाइनल एंट्री हमको बताएगी कि किस तरह का गेट है ये। अच्छा भाई, 0 प्लस 0 0 का बार 1। देखा देखा देखा, धीरे धीरे धीरे। 0 प्लस 1
1 का बार। विश्व क्या कर रहा है? 0 1 में कंफ्यूज या तो नहीं क्या? सर मैं तो बराबर तो बोल रहा हूँ। अच्छा अभी यहां पे 1 बोला तू। अच्छा ऐसा कर रहे 1 प्लस 0 1 का बार एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 1 का बार। और अब मैं यहां पे इनके बार मारूंगा। 1 का बार 0 0 का बार 1 0 का बार 1 0 का बार 1। इसको देख के किसकी याद आती है? Isn't this the truth table for OR gate? है ना? Isn't इन आउटपुट्स के साथ, इन इनपुट्स के साथ मिक्स होने वाला ये कौन सा गेट है? OR गेट। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। ओके नेक्स्ट बी नंबर है। इसी तरह करना है, हौले हौले से करते जाना। 2 नॉट गेट है, और इनके पिछवाड़े में नॉर लगाया। आज नॉर की बारी है भाई, हिला मत जाना यार। ओके ये रहा ए, ये रहा बी। अच्छा भाई साहब, नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है जी? वेरी गुड, ये रहा आपका ए बार। बी बार को नॉट गेट दिया, इसका आउटपुट क्या होगा? बी बार। एंड ये दोनों मिलके इसके नॉर गेट को दिए हुए हैं। नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है? इनपुट प्लस इनपुट, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 द होल बार। सो मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, आपको देखना y इज ए का बार, इसके दोनों इनपुट्स एक ए बार है और एक बी बार है ना, ए का बार प्लस बी का बार द होल बार। डज दिस इक्वेशन मेक सेंस पीपल? यस सर, यस सर। ये नॉर गेट के 2 इनपुट्स कौन से? एक तो है ए बार, दूसरा है बी बार। और नॉर गेट का मतलब है इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 द होल बार। तो इनपुट 1 विच इज ए बार प्लस इनपुट 2 विच इज बी बार द होल बार। मैं इनको यूज करके ही ट्रूथ टेबल बनावांगा। पहले ए, फिर बी, फिर ए बार, फिर बी बार, क्योंकि मुझे ए बार और बी बार की भी जरूरत है। एंड वाई इज ए बार प्लस बी बार द होल बार। इतने सारे इनपुट्स देख के हिला मत जाना, और जरा भी माइंड में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक एक करके देखेंगे इसको। अच्छा पहले ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके अब मुझे ए का बार चाहिए। पहले ए का बार या सिर्फ 0 का बार 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0। भाई का बार बोल रहा हूं, कबाब नहीं बोल रहा हूं। 1 का बार 0। एकदम शांति से, माइंड एकदम काम रख के करना। अब बी वाले का बार चाहिए। 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। अब अब इन दोनों को ऐड करना है और उसका बार करना है। 1 प्लस 1 1 का बार। अच्छा ब्लू कलर अपना आया नहीं अब तक। 1 प्लस 0 1 का बार। 0 प्लस 1 1 का बार। 0 प्लस 0 0 का बार। पता नहीं क्या 0 1 0 1 लगे हुए हो। ये ट्रुथ टेबल किसका लग रहा है? Isn't this the truth table for AND gate? Fair enough? So this is the truth table for AND gate.
तो जो उन्होंने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा था ये प्रूफ करो और गेट का है, उन्होंने कहा था ये प्रूफ करो एंड गेट का है। तो इसको यूज करके, ट्रुथ टेबल्स को यूज करके मैंने वो कर दिया। अब न्यूमेरिकल 12 करने जा रहा हूं। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल, बहुत ही बढ़िया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ये सिद्ध करेगा। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं गेट का न्यूमेरिकल 12 में, तो यू विल सी दैट नैंड गेट है, पर उसका इनपुट एक अलग तरीके से दिया गया है। एक्चुअली उन्होंने दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग द इनपुट्स। शॉर्टिंग का मतलब है दोनों को सेम इनपुट दिया है। सो न्यूमेरिकल नंबर 12, सो व्हाट डज इट से? इट सेज write the truth table for a NAND gate connected as shown below. Okay, hence identify the exact logic operation carried out by the circuit. When you do this, what are you doing actually? This is called shorting both inputs. शॉर्टिंग का मतलब है तुम दोनों, यू नो नैंड गेट में दो इनपुट होते हैं ना, तुम दोनों को ए ही दे रहे हो, दोनों को सेम इनपुट दे रहे हो, ए। कैन यू सी? एंड बिकॉज आई एम गिविंग द सेम इनपुट टू बोथ, आई कैन डू दिस एक्शन। दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। सो इसका भाई नैंड का आउटपुट क्या होता है? ए डॉट बी द होल बार ना, पर यहां पे बी तो यही है। सो दिस इज ए डॉट ए द होल बार। ओके, तो ए डॉट ए द होल बार। अब पता नहीं अपने को आगे क्या होगा, अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि अपने को बूलियन अलजेब्रा अलाउड नहीं है, तो अपने को मालूम नहीं क्या होगा। हाँ, तो अपने को देखना पड़ेगा भाई। तो मैं ट्रुथ टेबल बना करके ए बनाऊंगा एंड वाई इज ए डॉट ए द होल बार। अब देखिए क्या होता है। ए 0 या 1 हो सकता है। अच्छा, 0.0। अच्छा, एक काम करते, पहले 3 एंट्री कर लेते, ए डॉट ए की एक एंट्री कर लेते एंड y इज इक्वल टू ए डॉट ए द होल बार की तीसरी एंट्री करते, मजा आएगा। अच्छा भाई, ए डॉट ए 0.0 0, 1 1.1 1, और अब इसका बार 0 का बार और 1 का बार। ओ माय गॉड, आपने देखा जब इनपुट 0 हो आउटपुट 1, और जब इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0। Isn't this the truth table for a NOT gate? Yes, sir. This gate does inversion. That is, it is a NOT gate, and because ये NOT gate है, I can safely say that if I short both the inputs of a NAND, NOR भी यही result देगा, NAND or a NOR gate, we can get a NOT gate. So you can write it down as a note. On shorting both inputs of a NAND or NOR gate, we get a NOT gate. Okay, so this is the idea of shorting both inputs of a NAND or a NOR gate. NOR gate भी इसी तरह का रिजल्ट देने वाला है। I am looking at numerical 13. numerical 13 बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, NAND गेट्स के साथ जुड़ा हुआ। एंड अब अपने को पता चल गया है कि इफ यू शॉर्ट बोथ इनपुट्स ऑफ अ NAND और अ NOR गेट, यू गेट अ NOT गेट। तो काम और आसान हो गया। सो आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 13 राइट नाउ। आई होप यू आर लुकिंग ऑल्सो। एंड मैं न्यूमेरिकल 13 कर रहा हूं, तो ऑन द सेम वेन you can do numerical 15 also as homework. Numerical 15 is absolutely similar to numerical 13, बस numerical 13 में NAND है, numerical 15 में NOR है। So numerical 13, what are you required to do? You are given two circuits as shown which consist of NAND gates
आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द टू सर्किट्स। ओकी डोकी, ट्रुथ टेबल बना के मामला क्लियर होगा। ये है NAND और इसका आउटपुट दिया जा रहा है फिर से NAND को, बट विथ बोथ इनपुट्स शॉर्टेड। सो इफ दिस इज अ NAND, can you identify what this will behave like? Not. Is this absolutely agreeable? Not is good. So this is A, this is B, this is X, and इसका final Y is X bar। क्योंकि हमको पता है कि नॉट, ये NAND के दोनों इनपुट्स अगर आप शॉर्ट कर दो तो इट विल बिहेव एज नॉट गेट। आई एम रेडी विथ माई ट्रूथ टेबल। अच्छा फाइनली, अच्छा सर लिख दो ना पहले X क्या है। NAND का आउटपुट क्या सर जी? A डॉट बी द होल बार एंड फाइनली Y क्या होगा? X बार। ओके, सो ट्रूथ टेबल अब धीरे धीरे TT पे आ गया, ट्रूथ टेबल भी नहीं TT। So X is A dot B the whole bar and Y। ट्रूथ टेबल के जरिए ही मामला क्लियर होगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके चलो भाई आ जाओ मेरे साथ। A डॉट बी करना है। 0 डॉट 0 0 का बार। भाई जल्दी का काम शैतान का है, तो जल्दी करोगे हो सकता है एक आध समरसॉल्ट मार दो, पूरा मामला गलत हो जाए। इससे अच्छा है हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया। गाने में भी शाहरुख खान ने भी कहा है हौले हौले करना, मजा आएगा, हौले हौले में मजा है। 0.1 0 का बार। 1.0 0 का बार। पता नहीं कौन वहां लुढ़क रहे पब्लिक। 1.1 1 का बार। एंड अब ये जो X मिला है उसका बार करने का वक्त है। 1 का बार 0 1 का बार 0 1 का बार 0 0 का बार 1। भाई मुझे ये एंड गेट लग रहा है, जरा देखो तो। आंसर एंड है जी, बिल्कुल। दिस इज एंड गेट। भाई आप कहीं ये तो नहीं मान के बैठे हो ना कि ये बाकी वो एंड और नॉट सबके ट्रूथ टेबल याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने पड़ेंगे श्रीमान, मस्करी नहीं हो रही है। ओके, बी वाला। ओके बी वाला, बी वाला। अच्छा शॉर्टेड वाला आ गया पहले ही। ये शॉर्टेड एंड, ये 1 बोलते हैं इसको। ये दूसरा शॉर्टेड एंड, ये 2 बोलते हैं इसको। और ये दोनों मिलके एक और एंड को दिए जा रहे हैं। भाई एंड की बारात चली है। ओके, इनपुट्स क्या है जी? ए और बी। ओके भाई रहिए मेरे साथ। इफ आई शॉर्ट बोथ इनपुट्स ऑफ अ NAND गेट, व्हाट डज इट बिहेव लाइक? अच्छा, तो दिस इज ए बार। ये भी शॉर्टेड इनपुट्स ऑफ अ NAND गेट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? एंड ये दोनों दिए जा रहे हैं एज इनपुट्स टू दिस थर्ड NAND गेट। तो NAND का होता क्या है? इनपुट 1 डॉट इनपुट 2 द होल बार। सो ए बार डॉट बी बार द होल बार। हाँ, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉज आई कुड हैव सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन तुरंत, बट इल्ले डी मॉर्गन ओनली ट्रुथ टेबल है। अंडरस्टैंड? अबे अंडरस्टैंड कर रहे हो ना पार्टी? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये भी हो गया, ए बार हो गया, बी बार हो गया। ये अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ किया ना हमने। हाँ मुझे अचानक रहते रहते याद आया। ए बार बी बार का डॉट और उसके बाद उसका बार। हे राम, लफड़े वाला काम। पर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे तो जरूर हो जाएगा जी, बस थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके पहले ये ए का बार करना है। 0 का बार 1 0 का बार 1 1 का बार 0 1 का बार 0। कहीं मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं?
अभी बी का बार, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का बार 0। और अब आया सबसे खतरनाक स्टेप, यहां पे लुढ़क सकते हैं, ए बार और बी बार दोनों का डॉट करना है, और डॉट करने के बाद उनका बार लगाना है। 1.1 1 का बार, भाई आप चाहो तो एक और एंट्री यहां ले सकते हो जिसमें आप ए बार डॉट बी बार कर सकते हो, और फाइनली वाई में ए बार डॉट बी बार द होल बार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस ट्रुथ टेबल सही होना चाहिए, चाहे जितनी एंट्री बना लो। सो 1.1 इज 1 का बार 0, 1.0 का बार, भाई साहब ये रेहान लाल लग रहा है, रेहान 0.1, रेहान 0.1 का बार, 0.00 का बार। भाई ये ट्रुथ टेबल को देख करके किसकी याद आई, सच बताओ। Isn't this OR gate? This is the truth table for OR gate. So you can see 3 NAND gates connected like this can give you OR gate. तो एक just take a rough guess. Look at numerical 15 का third part, I mean second part, B वाला. Can you see there are 3 NOR gates connected just like this? Can you see numerical 15? Yes, sir. ये 3 NAND है, 3 NAND यूज करके मुझे और मिला, तो क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी जगह 3 NOR होते तो मुझे कौन सा गेट मिलता? एंड बिल्कुल। सो आप चाहो तो पेंसिल में लिख लो, करना इसी तरह है। सो 3 NOR गेट्स कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म एंड गेट, वहां पे एंड गेट लिख सकते हो। अच्छा, न्यूमेरिकल 15 में ए पार्ट में कैन यू सी बोथ द इनपुट्स ऑफ द NOR गेट आर शॉर्टेड? A part of 15. If you short both inputs of a NAND or a NOR gate, क्या मिल जाएगा जी? नॉट। तो नीचे उसके नॉट लिख दो, मत्थे लगाओ, आगे बढ़ो। नंबर 14 भी देखिए जरा। नंबर 14 is very similar to this. Can you see this? Can you see number 14? क्या जैसे यहां पे 2 NAND यूज किए हैं, तो नंबर 14 में उन्होंने 2 NOR यूज किए हैं। अच्छा, NAND के पीछे नॉट लगाया तो एंड मिला, NAND के पीछे नॉट लगाया तो एंड मिला, तो NOR के पीछे नॉट लगाऊं तो क्या मिलेगा? और OR, और तो उसके नीचे लिख लो और पिछवाड़े में आंसर चेक करो जी। सो मतलब इसको बेस रख के उन्होंने नंबर 14 बनाया है, और इसको बेस रख के उन्होंने नंबर 15 बनाया है। कोई शक? आपको लगता है आप 14 और 15 कर पाएंगे, या मैं करूं? हो पाएगा? हो जाएगा। अच्छा, मैं आखिरी न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 8। ये एक बचा हुआ था, न्यूमेरिकल नंबर 8 आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इलस्ट्रेशन में देखा था लास्ट टाइम कि पेंटावेलेंट आर्सेनिक ऐसा कुछ डाला था और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिल गए थे, पर यहां पे दोनों चीजें डाली हैं। उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, अपने पेंटावेलेंट भी डाला है, ट्राईवेलेंट भी डाला है, एंड एंड में उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भाई फाइंड आउट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने, कितने होल्स बने, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहां पे गंभीर हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी है और ट्राईवेलेंट भी है। अच्छा, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इज 5 into 10⁻²8। नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स is 5 into 10⁻²8 per meter cube. This is doped simultaneously with 5 into 10⁻22 per meter cube of arsenic. So arsenic impurity, I'm sure you remember it is pentavalent, is 5 into 10⁻22 per meter cube, and 5 into 10⁻20
per meter cube of indium. Oh, indium impurity. Calculate the number of electrons, Ne find करो, and holes, NH find करना है. Ni दिया हुआ है 1.5 into 10 raised to 16 per meter cube, and they've asked you is it N type or P type. वो तो Ne और NH फाइंड करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि N टाइप है या P टाइप है. अच्छा, सबसे पहली बात, आपको याद है उन्होंने इतने आर्सेनिक एटम्स डाले हैं. यू रिमेंबर ईच आर्सेनिक एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, donates 1 electron. So each arsenic atom donates 1 free electron. So number of free electrons donated by arsenic is कितने? 5 into 10 raised to 22 per meter cube. And you remember चाहे इंडियम हो या एल्यूमिनियम, वो सब ट्राइवैलेंट थे, तो कितने होल फॉर्म हो जाते थे हर एक एल्यूमिनियम पे? एक. एंड ईच इंडियम इंप्योरिटी फॉर्म्स 1 होल. तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी कितनी होगी? 5 into 10 raised to 20. Now, so this Nd is forming electrons, Na is forming holes. Thus, अगर आपको इस पूरे क्रिस्टल में चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, तो जो तुम्हारा Ne माइनस NH होगा, इट हैज टू बी N डोनर माइनस N एक्सेप्टर. Donor giving electrons, acceptor giving holes. So Ne minus NH will be Nd minus Na. So Nd कहा गया Nd 5 into 10 raised to 22 minus Na 5 into 10 raised to 20. So भाई ये 22 है, ये 20 है सर, कैसे करें? 500 into 10 raised to 20 minus 5 into 10 raised to 20. Isn't this 495? So this is Ne minus NH, which is 4.95 into 10 raised to 22. अब ये तो Ne minus NH मिला, मुझे अकेला Ne अकेला NH चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा. अच्छा, we can write, algebra is on my side. Do you agree Ne plus NH the whole square? Can I write it in the terms like Ne minus NH the whole square? People, Ne plus NH the whole square is Ne minus NH the whole square plus 4 times NeNH. Can anyone confirm this for me? Is this true? Sir, कैसे sir? Because this will be Ne square minus 2 NeNH plus NH square plus 4 NeNH. Minus 2 NeNH plus 4 NeNH. Isn't it plus 2 NeNH? Isn't this Ne plus NH the whole square? Is it confirmed now? Yes, sir. ओकी डोकी, ऐसा क्या? ऑलराइट, तो अभी मैं इस चीज का रूट मारूंगा. मुझे Ne माइनस NH तो पता, ये रहा. सो Ne प्लस NH इज रूट ऑफ Ne minus NH the whole square plus 4. Hey, do you remember NeNH is Ni square? है ना? NeNH is Ni square. ये मेरा Ne minus NH, ये मेरा Ne plus NH. Do you agree if I add both 1 and 2 minus NH plus NH उड़ जाएगा? Is this acceptable? If it is acceptable, I would like to remove this. Ni याद रखना 1.5 into 10 is to 16. Adding 1 and 2. अच्छा, यहीं ऐड कर लेते. Add 1 and 2. तो Ne plus Ne, 2 Ne is 4.95 into 10 raised to 22 plus root of Ne minus NH कितना? सर 4.95 into 10 raised to 22 the whole square.
प्लस 4 ni 1.5 into 10 raised to 16 the whole square. अब लुक एट दिस 10 raised to 22 का स्क्वायर कितना होता है 10 raised to 44 एंड ये 10 raised to 16 का स्क्वायर कितना होता है 10 raised to 32. डोंट यू अग्री दिस टर्म is going to be pretty less than this term? Do you understand? This is like 10 raised to 44 and this is 10 raised to 32. औकात ही नहीं है उसकी. So 4.95 into 10 raised to 22 plus ये स्क्वायर और उसका रूट सेम 4.95 into 10 raised to 22. I should write here करीबन करीबन. हाँ हाँ हाँ. सर ये 2 and 4.95 कैसा है फर्स्ट टाइम बाजू में? हाँ any plus any 2any ओके minus nh plus nh गियो ओके सर 4.95 into 10 raised to 22 ये रहा और ये मैंने वैल्यूज लगा दी एनी माइनस एनएच की वैल्यू लगाई और एनआई स्क्वायर की वैल्यू लगाई एंड मैं ये नतीजे पे पहुंचा. को कंपेयर किया जी 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 इक्वेशन और इक्वेशन 2 को ऐड किया कंपेयर किया ऐड किया. ओके सर साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं सॉल्व करते अपने यस बराबर. तो 2 एनी डिवाइड करूं तो मुझे फाइनली एनी मिल जाएगा 4.95 into 10 raised to 22 पर मीटर क्यूब. और अब NH की बारी है भाई NI स्क्वायर ये अब कब काम आएगा नाउ. NI स्क्वायर is NE into NH. So how much is NH? Isn't it NI square by NE? मेरे पास सब कुछ रेडी है. NI भी है NE भी है दो गाय भी है बकरियां भी है सब है. So NH 1.5 into 10 raised to 16 the whole square divided by 4.95 into 10 raised to 22. Are you on it? (32 minus 22 is 10 and 2.25 by 4.95 is 0.454. एंड मैं इधर से एक 10 इधर ले लूं तो NH is 4.54 into 10 raised to 9 per meter cube. Is that the right answer? Yes, you will agree it is the right answer. यस सर एंड इस बात के साथ स्टैंडर्ड 12 का सिलेबस फाइनली खत्म होता है. उफ, कब शुरू किया था पता नहीं पर अब फाइनली आज खत्म हुआ है. वेल अब कामकाज होगा, रिवीजन होंगे, पेपर राइटिंग होगी, डाउट सॉल्विंग होगी और सब कुछ करेंगे अच्छी तरह. एक ही लक्ष्य माइंड में रख के इस चीज को अच्छी तरह करना है. ऑल द वेरी बेस्ट. मेरी जहां भी जरूरत पड़े मेरे को याद कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगा. थैंक यू, बाय बाय.